हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। हमारे लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी। यानी कि हमने ये समझने की कोशिश की थी कि एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है, काम कैसे करता है, उसके अंदर किस तरह की कंडीशंस एक एक्सचेंज लगाकर एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें हमारे लिए तैयार करता है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर कर दूंगा। आज हम इसी के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेनिफिट्स और लिमिटेशंस यानी कि कमियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करने से फायदा हो सकता है या फिर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। सो सबसे पहला बेनिफिट जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमें देता है, दैट इज ऑफ मार्जिन, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर डिस्कस की थी। मार्जिन यानी कि एक सिक्योरिटी अमाउंट, जिसकी वजह से हमें एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए कम पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस की ही बात करूं एंड लेट्स अज्यूम कि 2400 रुपीज पर उसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। एंड अगर मैं कह देते हैं कि सिद्धार्थ wants to buy 100 shares of Reliance, ठीक है। तो अगर मैं सीधा रिलायंस के 100 शेयर्स बाय करने की कोशिश करूंगा तो मुझे 2400 की कॉस्ट के हिसाब से पड़ेंगे करीब 2,40,000 के, 2.4 lakhs के, है ना। बट लेट्स अज्यूम कि मार्जिन यहाँ पर 20% मैं पे कर रहा हूँ, या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए मैं 20% अमाउंट पे कर रहा हूँ। तो फिर मुझे सिर्फ इस अमाउंट का 20% यानी कि 48,000 रुपीज पे करते ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकता हूँ। इतनी ही क्वांटिटी को, 100 शेयर्स के फ्यूचर्स को मैं यहाँ पर बाय कर सकता हूँ बाय पेइंग ओनली 20% अमाउंट, ठीक है। जिसकी वजह से अब ऐसे ट्रेडर्स जिनकी कैपिटल कम भी है, वो भी ज्यादा क्वांटिटीज में शेयर्स को बाय कर सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट दैट अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स टू अ ट्रेड। सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि हमने जनरली तो ये देखा है कि हम स्टॉक मार्केट में प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तो उससे हम प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। बट शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है कि मैं प्राइसेस के गिरने से अगर प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो मैं शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड्स लेता हूँ, मार्केट में शॉर्ट करता हूँ। पहले कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता हूँ यानी कि प्राइस के गिरने पर बेट करता हूँ, और उसके बाद प्राइस गिर जाता है तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकता हूँ। हम नॉर्मली तो ये सोच नहीं सकते हैं कि कैश मार्केट के अंदर ये हो सकता हो, कभी हो सकता हो। बट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर अगर मैं सोचता हूँ कि रिलायंस 2400 से गिरकर 2200 पर चला जाएगा, तो भी मैं एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इस ट्रेड को ले सकता हूं बाय शॉर्ट सेलिंग द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट दैट अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स टू अ ट्रेडर, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम दोनों ही डायरेक्शंस में ट्रेड ले सकें, इनिशिएट कर सकें। अब एक अब हम लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वही है जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, दैट इज मार्जिन। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो ये ऐसे है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर एक ट्रेडर इतनी छोटी सी कैपिटल के साथ एक बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को बाय कर सकता है, सिर्फ एक छोटे से मार्जिन को पे करके एक पूरे बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को बाय या सेल कर सकता है, इसका मतलब है कि मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से हम ओवर ट्रेडिंग या ओवर द कैपेसिटी ओवर द कैपेसिटी ट्रेड्स को लेने पर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस गलत डायरेक्शन में ट्रेडर्स प्रैक्टिकली चले जाते हैं जब हमें बहुत इजीली बड़ी क्वांटिटीज को बाय या सेल करने का मौका मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इन्हीं शेयर्स की बात करें, अगर सिद्धार्थ यहाँ पर 2.4 लाख रुपीस पे करके रिलायंस के 100 शेयर्स बाय करता है, 100 शेयर्स बाय करता है, तो फिर मैं 2.4 लाख रुपीस यहाँ पर पे कर रहा हूँ। एंड लेट्स से कि यहाँ पर अगर मेरे शेयर्स 10% नीचे चले जाते हैं तो फिर मुझे सीधा सीधा यहाँ पर 24,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है।
बट सेकंड केस में अगर मैं यहाँ पर एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता हूँ जिसके अंदर मैं 48,000 के अंदर एक इतनी ही क्वांटिटी को बाय कर सकता हूँ। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स, अगर मेरे पास 2.4 लाख रुपीस भी हैं तो भी मैं सीधा कैश में शेयर्स लेने के बजाय 2.4 lakhs के अकॉर्डिंग ही उतने शेयर्स बाय कर लूंगा। यानी कि मैं इससे 5 टाइम्स क्वांटिटी को बाय कर लूंगा, क्योंकि 20% अगर मुझे पे करना है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए, तो फिर मैं इस 2.4 लाख से 100 शेयर्स को बाय करने के बजाय इन्हें एज अ मार्जिन यूज करके मैं 5 टाइम्स क्वांटिटी फ्यूचर्स में बाय कर लूंगा। अगर मैं एक बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर हूं और फ्यूचर्स का बेनिफिट उठाना चाहता हूं। और यहाँ पर फिर अगर ये शेयर्स अगर मैं 5 गुना बाय कर लेता हूँ, इसका मतलब है कि मैंने 12 lakhs के शेयर्स यहाँ पर बाय कर लिए हैं। एंड अब अगर ये शेयर्स 10% नीचे चले जाते हैं तो फिर मुझे लॉस होगा करीब 1.2 lakhs का। करेक्ट। एंड मेरी कैपिटल, जो ओरिजिनल कैपिटल 2.4 lakhs थी, वो यहाँ से 50% डिप्रिशिएट हो जाएगी सिर्फ 10% के फॉल आने पर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 10% बढ़ेगा तो मेरी कैपिटल भी 50% बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी, इसीलिए हमने इसे सबसे बड़ा बेनिफिट भी कहा एंड सबसे बड़ा लिमिटेशन भी कहा, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ, कम मार्जिन इज काइंड ऑफ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। आई होप इसके बाद फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपको काफी क्लैरिटी आई हो। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।